नमस्कार। बलियापुर के एक छोटे से गांव में मंगतलाल नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही चालाक और बेईमान था, लेकिन उतना ही बड़ा कंजूस भी। आज की इस खास प्रस्तुति में हम इसी मंगतलाल और एक बेहद चतुर किसान की बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। लालच की कीमत नाम की ये कहानी सिर्फ मजेदार ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक गांव का सबसे अमीर, सबसे शातिर और चालाक साहूकार सिर्फ एक सफेद गाय के चक्कर में अपना सब कुछ खोने की कगार पर कैसे आ गया। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें ये दिखाएगा कि कैसे अत्यधिक लालच का एक साधारण सा फैसला इंसान की जिंदगी में पूरी तरह से तबाही मचा सकता है। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी का पहला भाग है मंगतलाल का अंधा लालच। अब मंगतलाल की कंजूसी का आलम तो देखिए। वो पूरे गांव में पैसे उधार दिया करता था, लेकिन खुद पाई पाई को मोहताज रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने जलेबी खाने की इच्छा जताई, तो जानते उसने क्या कहा? इतनी महंगी जलेबी मैं नहीं ला सकता। रोज रोज जलेबी खाकर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। सच तो ये था कि उसे अपने पैसे खर्च होने का डर था। उसका कहना था कि अगर वो ऐसे ही पैसे खर्च कर देगा तो वो दिन दूर नहीं जब उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। इसी वजह से उसकी पत्नी उससे कंजूसों का बाप तक कह देती थी। बलियापुर गांव में मंगतलाल का राज बहुत ही निर्दयी था। वो लोगों को पैसे तो देता था, लेकिन अपने लालच के कारण सभी गांव वालों से सीधे दोगुना ब्याज वसूलता था। हर एक कर्ज पर डबल ब्याज। उसका ये बर्ताव केवल और केवल पैसे की कभी न खत्म होने वाली भूख से प्रेरित था। और यहीं से हमारी कहानी का मुख्य संघर्ष आकार लेना शुरू करता है। अब आता है कहानी का दूसरा भाग, बसंत की मजबूरी और चाल। एक दिन रास्ते में मंगतलाल को गांव का एक व्यक्ति बसंत मिलता है, जो कि एक गरीब किसान है। बसंत बहुत परेशान था। उसने कहा, लालजी, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ रुपए की जरूरत है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के लिए थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। लेकिन मंगतलाल तो मंगतलाल ठहरा। उसने बिना किसी दया के अपनी शर्त रख दी कि उधार तो दे दूंगा, लेकिन दुगना ब्याज लूंगा। और गारंटी के तौर पर बसंत की इकलौती गाय गिरवी रख ली। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। बसंत एक ऐसी चाल चलता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो अपनी गाय के बारे में एक सफेद झूठ बोलता है कि मेरी गाय में एक खूबी है, वो दिन में 2 नहीं बल्कि 5 बार दूध देती है। बिल्कुल असंभव बात, लेकिन मंगतलाल जैसे लालची दिमाग को फंसाने के लिए ये बेहतरीन चारा था। ये सुनते ही मंगतलाल सोच में पड़ गया कि वो उस गाय का दूध ही बेचकर खूब सारे पैसे कमा लेगा, और उसने तुरंत गाय अपने पास रख ली। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जादुई गाय से हाथापाई। अगली सुबह मंगतलाल बड़ी उम्मीद से एक बाल्टी लेकर उस जादुई गाय का दूध निकालने पहुंचता है। लेकिन दूध मिलना तो दूर, गाय उसे जोर से लात मार देती है। मंगतलाल जमीन पर गिर पड़ता है और चिल्लाता है, मार दिया मुझे, कैसी पागल गाय है। काफी देर तक गाय के पीछे भागने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गाय को डंडे से पीटने लगता है। फिर बड़बड़ाते हुए कि अब देखता हूं कैसे हाथ नहीं आती मेरे, वो उसे एक रस्सी से मजबूती से बांधकर सोने चला जाता है। इस शोर शराबे को सुनकर जब मंगतलाल की पत्नी आती है और पूछती है कि ये किसकी गाय उठा ली आपने, तो वो कहता है, अरे भाग्यवान, ये अब मेरी ही समझो। पत्नी समझाती है कि बेचारे गरीब किसान की एक ही तो गाय है, वही उसका सहारा है, और उसे भी छीन लिया। लेकिन मंगतलाल अपने लालच में इतना अंधा है कि वो किसी की नहीं सुनता। उधर बेचारा बसंत अपनी पत्नी से कहता है कि जब तक वो ब्याज नहीं चुका देता उसकी गाय वहीं रहेगी। कहानी का चौथा भाग है 5,000 का भारी इनाम। अगली सुबह जब मंगतलाल उठता है तो देखता है कि जहां उसने गाय बांधी थी वो वहां है ही नहीं। वो अपने आदमियों को पूरे गांव में गाय ढूंढने भेजता है, लेकिन वो खाली हाथ लौटते हैं। घबराहट और लालच में आकर मंगतलाल पूरे गांव में ये ऐलान कर देता है कि जो भी उसकी सफेद रंग की गाय को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम में पूरे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 5,000 रुपए का नाम सुनते ही पूरे गांव में खलबली मच जाती है। सभी गांव वाले पागलों की तरह सफेद गाय खोजने लगते हैं और अगले दिन 3 अलग-अलग आदमी 3 अलग-अलग सफेद गायें लेकर मंगतलाल के पास आ धमकते हैं। हर कोई इनाम के पैसों की मांग करने लगता है कि देखिए, आप मुझे 5,000 दीजिए।
बात इतनी बिगड़ जाती है कि उन तीनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। वे आपस में लड़ते हैं और मंगत लाल को ही पीटने और उसकी खोपड़ियां खोलने की धमकियां देने लगते हैं। ये सब देखकर मंगत लाल बुरी तरह घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने गलत गाय चुनी तो उसका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। पहली बार उसे लगता है कि उसका अपना ही लालच उस पर भारी पड़ गया है। वो मन ही मन पछताता है कि उसे बसंत से उसकी गाय लेनी ही नहीं चाहिए थी। और अब आते हैं अंतिम भाग पर, पत्नी का करारा सबक। मंगतलाल को इस तरह परेशान और नुकसान में देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है। मंगतलाल हैरान होकर पूछता है कि इतने नुकसान पर वो क्यों हंस रही हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, आप गुस्सा ना हो जी, ये सब तो मैंने ही किया था ताकि आपको थोड़ा सबक मिल सके। वो खुलासा करती है कि उससे उस बेचारी गाय की दुर्दशा और मारपीट देखी नहीं गई, इसलिए उसने खुद ही रात में उस गाय को खोलकर वापस बसंत को लौटा दिया था। ये सुनकर मंगतलाल हैरान रह जाता है, लेकिन अंततः उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसका अहंकार टूट जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही किया। मैं अपने लालची मन के कारण सही गलत का अंतर करना ही भूल गया था। और वो कसम खाता है कि अब भविष्य में वो कभी लालच नहीं करेगा। तो इस शानदार और मजेदार कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या लालच हमेशा हमारे अपने ही नुकसान का कारण बनता है? मंगतलाल की इस कहानी ने हमें साफ साफ दिखाया कि कैसे जो इंसान दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था, अंत में वो खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस गया। उम्मीद है कि ये पूरा विश्लेषण और कहानी दोनों ही काफी रोचक लगे होंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख भी मिली होगी।